आपको फर्स्ट ईयर में जो बीएड में टोटल फाइल होती है ना, उनका आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फाइल भी बनानी होती है। और अगर आपका यही टॉपिक है तो आप एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। बस अपना कॉलेज का नाम, थोड़े बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जो हर में अलग होती है, अपना नाम है ना, तो वो आप हर अपना देख के खुद चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका टॉपिक ये सेम है तो आप एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पैटर्न तो पता ही लग जाएगा। अगर आपका टॉपिक भी अलग है तो बीएड में फ़ाइल आपको कैसी बनानी होती है, इसका पैटर्न आपको पता लग जाएगा। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो बीएड में है। और बाकी जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं और जो आउट के होते हैं, उनकी कुछ सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उनकी थोड़ी सी अलग होती है। तो ये मैं स्पेशली बता दूँ, ये जो आपका साइंस स्टूडेंट है, साइंस सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट है, उसकी ये प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है। अगर आपके आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके जो अलग सब्जेक्ट होते हैं, बस 2-3 ही सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो उनकी फ़ाइल अलग होती है थोड़ी सी, और बाकी सबकी सेम ही रहती है। तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। फर्स्ट आपकी फ़ाइल है कंटेम्प्रेरी बीएड प्रैक्टिकल फ़ाइल, ये सबकी सेम ही होती है। तो आज हम इसके देखेंगे। पहले हम इसका टॉपिक देख लेते हैं, इसका टॉपिक कौन सा है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ये रहा, ये इंडेक्स दे रखी है। पहले मैं आपको इसका टॉपिक दिखा देती हूँ। टॉपिक क्या है, रिव्यू ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका टॉपिक है, रिव्यू ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। अगर आपका भी यही टॉपिक है तो निश्चित हो जाइए, आप फाइल एकदम कॉपी करके बना लीजिए। और ये रही आपकी इसकी, एक सेकेंड क्या हो गया, ये रही आपकी इसकी इंडेक्स। और मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगी। पीडीएफ आपको वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। सब पीडीएफ मैं आपको दूंगी, पर लेकिन वे कैसे मिलेंगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी इंडेक्स, ये मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ ऐसे। और आपका मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगी बाद में, आप उससे देख लेना, अच्छे से बना लेना फाइल, ठीक है। सब शिक्षा अभियान इन्होंने पहले फर्स्ट टॉपिक ही डाल रखा है। ये रही इनकी फाइल, ये देख सकते हैं आपने कैसे बना रखी है। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे आप यूट्यूब से मतलब ऐसे ही डायरेक्ट बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ से बनाना अच्छा लगता है तो पीडीएफ मैं आपको बाद में दे दूँगी, आप उससे बना लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख लीजिए आप, अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बना लीजिए। पर लेकिन अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो बता दूंगी, आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, वहाँ से आप जाकर आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब मैं आपको पीडीएफ बताऊंगी इसका कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये रही इसकी विशेषताएं, आप देख सकते हैं। मतलब अगर जिसे डायरेक्ट पीडीएफ नहीं चाहिए, उसे ऐसे ही करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। पर जिसको पीडीएफ चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी वो भी कैसे मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, पूरा दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा निष्कर्ष, ये हो गई आपकी ख़त्म। और संदर्भ ग्रंथ भी दे रखा है इसमें, समकालीन भारत और शिक्षा, ये भी देख लेना कैसी है। ये रहा आपकी, यहाँ पर ये पूरी 12 पेज की फाइल थी, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट फाइल की तरफ। ये आपकी हिंदी की प्रैक्टिकल फाइल है, जो जिसको हिंदी की बनानी है, ये रही हिंदी की आपकी प्रैक्टिकल फाइल, ये रही। तो आप देख सकते हैं हिंदी तो सबकी में सेम ही होती है, सबके में होती है हिंदी तो, ठीक है। तो ये हिंदी की प्रैक्टिकल फाइल है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। ये पहले इन्होंने इंडेक्स दे रखी है, भाषा, वर्णमाला, मात्राएं, स्वर, व्यंजन, है ना। इसकी भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊँगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, और जिसको ऐसे ही नोट करना है वो आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। मौखिक लिखित भाषा पूरा मैं आपको बता रही हूँ, और जिसे पैटर्न समझना है वो पैटर्न देख सकता है, और अलग से उसे करना चाहता है वो कर लीजिए, क्योंकि अपना अलग बनाना वो अच्छी बात है। पर लेकिन हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है या उसे कॉपी पेस्ट ही करना है तो वे देख सकते हैं, ऐसे आराम से बना लीजिए, क्योंकि काफ़ी हैं बीएड में तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर लोग
कॉपी पेस्ट ही करते हैं, है ना, देख देख के ही फाइल बनाते हैं। तो इसलिए ये रहा आपके पास, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी ऐसी ही फाइल बना लीजिए। अच्छी है फाइल, पूरा इसमें दे रखा है, आप ऐसे ही फाइल बना सकते हैं। और मैं आपको जो भी बीएड में प्रैक्टिकल में होते हैं उनकी सारी फाइल दिखाऊंगी इसी वीडियो में। एक ये वीडियो आपकी पूरी बढ़िया होने जा रही है ना, पूरी वीडियो देखना, ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है ये आपकी। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ जिसे कहते हैं सारी फाइल, सिर्फ आपको एक ही वीडियो में पूरा भंडार मिलने वाला है यार आपको एक ही वीडियो में, है ना। अच्छी होने वाली है। 23 पेज की है हिंदी की फाइल, ठीक है, 9 पेज ही हुए हैं अब इसमें। सब दिखाऊंगी मैं आपको, है ना। जिसको ऐसे करना है वो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से कर लीजिए। और बाकी के लिए तो मैं आपको पीडीएफ डाल ही दूंगी, आराम से कर सकते हैं। और इसमें ये जो समाज के भेद हैं ये थोड़े से गलत हैं, इन्हें आप किसी और में से कर लेना, ऐसे लिख रखा है इसमें, है ना। तो आप इन्हें जो समाज के ये भेद हैं एक बार इन्हें आप देख लेना, समाज के भेद को, है ना। गूगल से सर्च कर लेना और उनके भेद को बस आप एक बार इन्हें चेकआउट कर लेना, ये ठीक है या नहीं। मुझे लग रहा है थोड़े से गलत है, तो आप इन्हें क्या करेंगे, इन्हें आप गूगल से करेंगे समाज के भेद को, है ना, ठीक है। इन्होंने जो समाज के वेद जो टीचर होते हैं देखते भी नहीं, इन्होंने ठीक लिख रखा है या नहीं लिख रखा है ना। बस आप ऐसा कीजिए, मैं बता रही हूँ ये एक ट्रिक होती है, जो भी आप ये बनाते हैं फाइल बनाते हैं उसमें बस ये काटा पीटी मत कीजिएगा। बस अगर आपने कुछ गलत कर रखा है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टीचर देखते नहीं है ऐसी पूरी फाइल खोलकर, कुछ भी नहीं देखते हैं। बस हाँ, आपको मेन फोकस रखना है, थोड़ी सी आपकी हेडिंग ठीक हो, हेडिंग में कोई मात्रा वात्रा की गलती ना हो। बाकी बॉडी में जो आपने लिख रखा है, कंटेंट लिख रखा है, इसे कोई इतना ध्यान से पढ़ता नहीं है, इसमें गलती हो गई कोई नहीं। ये देखो, ये जो फाइल है इसमें समाज में भेद में थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, पर लेकिन नहीं, फिर जो ये बच्चा था ना, इसने कोई सुधार नहीं किया, टीचर ने ऐसे ही कर लिया, क्योंकि देखते ही नहीं है टीचर क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी काटा पीटा आप ना करें, आपसे एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए आपका लिखा हुआ, है ना, और वे सही होता है। ये उपसर्ग दे रखे हैं, थोड़ा सा आप इन्हें स्केच से, जैसे इन्होंने तो एक ही लाइन में लिख रखा है, आप 2 लाइन में उपसर्ग करके लिखिए, उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा लगता है। देखिए मैं बताऊंगी कैसे लिखना है आपको। जैसे 2 लाइन में आप इसे ऐसे लिख सकते थे, उपसर्ग 2 लाइन में करके लिखिए, तो ये अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसे ऐसे करके बना लीजिए, या 2 लाइन खींच के ऐसे कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा सजाओ इसे, जो अच्छा लगे एग्जामिनर को देखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सजा लीजिए स्केच पेन से। इन्होंने 1 लाइन में लिख रखा है, आप 2 लाइन में करके इसे बड़ा बड़ा बनाइए, और इसे इन्होंने ये थोड़ा सा हल्के पेन से कर रखा है, थोड़ा सा अच्छा सा, मतलब सजाइए इसे, जो एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़े, तभी आपको एक अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। बाकी लिख तो इन्होंने भी रखा है और लिख आप भी लेंगे देख के, पर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो थोड़ा सा आप सजा कर लिखिए, अच्छा लगता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है उससे, ठीक है। ये रहा आपका पूरा, देख सकते हैं आप। और बाकी मैं आपको इसका सबको पीडीएफ दे दूँगी, आप आराम से वहाँ पर जाकर इसे पढ़ देख सकते हैं, डाउनलोड करके वहाँ से कर लीजिए। ये आपके हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। नेक्स्ट फाइल होगी आपकी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पीडीएफ। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पीडीएफ, यानी जो शिक्षण की सहायक सामग्री होती है, ऐसे कुछ लिख रखा है। टीचर के जो मेथड होते हैं पढ़ाने की, उसकी संबंधित कुछ फाइल है, अब देख लेना, है ना। ये फाइल मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी, ये रही इसकी पूरी इंडेक्स भी आपको लिखनी होती है। इनके पास तो ये फाइल इन्होंने कॉलेज से मिली थी, तो इस फाइल में पूरी इंडेक्स बनी हुई थी। पर लेकिन अगर आपका फाइल में आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको ऐसी फाइल नहीं मिलेगी, उसमें आपको इंडेक्स भी खुद ही आपको स्केच से खींच के बनानी पड़ेगी। ये उसमें फाइल में आती भी है इंडेक्स बनी हाँ आती है, मैंने देखा है। आप ऐसे ही फाइल लेना, मतलब पेज लेना जिसमें इंडेक्स आते हैं, मैंने देखा है आते हैं। मेरी फाइल भी थी, उसके भी मेरे पास इंडेक्स काफ़ी पड़े हैं, पर मेरे तो किसी काम की आते ही नहीं, मुझे तो इनकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें आती है तो इंडेक्स आपको पूरा उसमें मिल जाएगा, उसमें करके आप इसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे ये कलरफुल पेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उन पर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय इनके ये वाइट जो पेपर होते हैं,
ये देखिए, इसका टॉपिक है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और उपकरणों का संचालन। ये सामग्री है, इसमें ढंग से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इन्होंने जो स्केच पेन लिए हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करा है, सामग्री है ये, ठीक है। इन्हें आप इसे थोड़ा सा अच्छे स्केच पेन लीजिए ना, डार्क लीजिए, जो आपको देखने में अच्छे लगे, अच्छे से लिखिए, कम से कम टॉपिक तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर लिखिए, जो आपको एकदम अच्छा लगे, मतलब टीचर का इंप्रेशन एकदम बढ़िया हो जाए। मतलब जो टॉपिक होता है, इंडेक्स होता है, आप उसे पूरा बिल्कुल अच्छे से करके बनाइए, सुंदर सी राइटिंग बनाइए और अच्छे स्केच पेन का यूज़ करिए, जिससे आपको टीचर का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना, वो देखता है ना अच्छे से बना रखा है। और उसे थोड़ा सा सजा भी दीजिए। सजाना कैसे है, कुछ भी बना लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई फूल वूल से बना लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, या ऐसे करके, है ना, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बना लीजिए, सजाइए, थोड़ा सा सजाने पर भी ध्यान दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं सजा रखा है, बिल्कुल सिंपल फाइल बना रखी है इन्होंने। पर मैं बताऊँगी आपको अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है। क्या करना होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। शिक्षक सहायक सामग्री की विशेषता, इसे जो होता है पेज भी भरे भरे लगते हैं, है ना, इस और आपके ज़्यादा भरे भरे पेज लगते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो मैं बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करके देखना, ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, है ना। थोड़ा सा इन्होंने कुछ ज़्यादा छोटे छोटे लिख रखा, आप थोड़ा सा इससे बड़ा कीजिए, बड़ा लिखिए, वो भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके में। ये देखिए, इन्होंने ऐसे डायग्राम से ऐसे करके दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, ये आप ज़रूर करना। और जैसे इन्होंने टेलीकोरई साइड में डाल रखा, आप इसे बीच में करके डालिए, कम से कम 2 लाइन में डालिए, और इसके आगे पीछे भी जगह छोड़िए, तब ज़्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ हर एक चीज़ आपको कैसे करनी है। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूँगी, पर लेकिन इसमें मैं आपको बता रही हूँ आपको करना कैसे है, एक एक चीज़ अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सारी ऐसा ही है, आराम से इसे आप देख सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको बाद में दे दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी आपकी नेक्स्ट फाइल है, ये फ़िलॉसफ़ी की है, जो आपके पास वो सब्जेक्ट होगा, है ना, फ़िलॉसफ़ी से संबंधित है ये सब्जेक्ट। तो इसकी ये फाइल है। फर्स्ट में आपका सुकरात का जीवन परिचय, फिर जीवन दर्शन, अरस्तु, फ़िलॉसफ़ी की है, क्योंकि ये सुकरात और अरस्तु कौन से फ़िलॉसफ़र ही तो थे, है ना। तो फ़िलॉसफ़ी की है, इसमें इन्होंने क्या डाल रखा है, सोक्रात का पिक्चर भी डाल रखी है। तो आप ये पिक्चर भी ऐड करना उसमें जरूर। ये पिक्चर ये जो है आपका इस साइड में जो खाली पेज नहीं होता है ना, वहाँ पे लगाना होता है। इधर पेज पे तो आप एक दिखा देती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये पेज तो आपका लाइनिंग वाला होता है ना, और इधर पेज आपका होता है खाली। तो उस पेज पर आपको सुकरात की पिक्चर लगानी है, और इस पेज पर आपको सुकरात का जीवन परिचय के बारे में लिखना है, सोक्रेटिस के बारे में, ठीक है। इधर पिक्चर और इधर आपको लिखना है सुकरात के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सुकरात के बारे में इन्होंने पूरा लिख रखा है, आप ऐसे ही लिख लेना, और बाकी आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लेना। पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, कैसे मिलेगी आपको पीडीएफ वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। वीडियो ये बहुत अच्छी है। ये विवेकानंद की पिक्चर दे रखी है, ऐसी खाली पेज पे विवेकानंद की पिक्चर चिपका देना, और जहाँ पर लिखना हो तो उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख देना, है ना। ऐसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की भी आप ऐसे ही करना, पिक्चर चिपका देना। इन्होंने नहीं चिपका रखी है, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर की तो वही तो थी, एक ही तो थी, है ना। तो हर में जो आप लिखेंगे, जो फिलोसफर के बारे में लिखेंगे, उसका आप ऐसे ही करेंगे, इधर आप लिखेंगे, उधर आपको पिक्चर चिपकानी है। तो ये आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, है ना। तो आप इसे आराम से देख सकते हैं, इस टॉपिक को, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसकी आज अब हम फाइल देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देख लेना आप, ये किशोरावस्था परिणाम, है ना, ये सारी इसकी इंडेक्स दे रखी है, और इसमें किशोरावस्था अडल्सेंस क्या होता है उसके बारे में दे रखा है। ये पूरा ऐसी फाइल है, क्योंकि ये अडल्सेंस मतलब किशोरावस्था कुछ ऐसा ही इसका टॉपिक है ना। इसके बारे में फाइल बता रखा है ना, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूँगी, आप उससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मैंने बीएड करा नहीं है ना, तो ये मेरी फ़ाइल नहीं है, तो मुझे इसके बारे में कुछ इतना पता नहीं है। ये एक अदर स्टूडेंट था, उससे मैंने ली है, उसकी ये फ़ाइल है। एटलीस्ट मुझे बीएड करना भी नहीं है, ठीक है। ये आपका ये रहा, ये शहरी बस्ती में रहने वाले किशोरावस्था की समस्याएं, ये पूरी फाइल बना रखी है उन्होंने। आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेना। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैंने जैसे पहले बता दिया है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं आपको। आप पूरा इसे ऐसे लिख सकते हैं। निष्कर्ष ये रहा, और संदर्भ ग्रंथ, निष्कर्ष के बाद ये दे रखा है इन्होंने,
ठीक है, 12 पेज की ये फाइल है। तो चलिए नेक्स्ट फाइल पर पढ़ते हैं। ये आपकी इंग्लिश की PDF है, ये देख सकते हैं आप। ये आपकी इंग्लिश की फाइल है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। इंग्लिश की भी एक सब्जेक्ट होता है तो उसकी ये फाइल बना रखी है। अल्फ़ाबेट, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सिनोनिम्स, ये पूरी इसकी इंडेक्स है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, अल्फ़ाबेट, जो इन्होंने दे रखा था, कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख रखा है। पूरा अच्छे से ये फाइल बना रखी है, आप ज़रूर इसी फाइल को देखना और उससे बनाकर अगर आपको थोड़ा सा अलग बनाना है तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी अगर आप इससे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं। आपका जो आपका अलग आप सब्जेक्ट में पढ़िए, इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, है ना। तो इसमें तो जो लिख रखा है आप इसे ही डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, इसे ही लिख लीजिए, क्या इसमें इतना दिमाग लगाना, ठीक है। ऐसे ही आप इसे कॉपी करके लिख लेना, आराम से आपका अच्छे से काम हो जाएगा। और बाकी आपको थोड़ा सा अलग तरह से बनाना है तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि B.Ed की फ़ाइल कैसे बनती है, ठीक है। तो आप इससे आइडिया भी मिल जाएगा और आपको अगर यही फाइल बनानी है तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा। अगर आपको इससे लिखना है वीडियो पॉज करके आराम से आप इसे लिख सकते हैं, सब इसमें पूरा अच्छे से दे रखा है, आराम से कर लीजिएगा आप। और बाकी PDF तो मैं आपको बता ही दूँगी कैसे लेना है, आप एक बार सारी फाइल देख लीजिए कैसी कैसी की बन रही है, ठीक है। और बाकी आपको इसके PDF की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैं आपको दे दूँगी आराम से। ये आपकी नेक्स्ट फाइल है, इसे आप आराम से ऐसे ही देख लेना, बना लेना। बुक रिव्यू इसमें दे रखा है, पुस्तक का नाम, इसमें इंडेक्स नहीं है, इसे डायरेक्ट आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है। ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ऐसे ही बना देना। PDF मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, आपको फिलहाल मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, मतलब सॉरी PDF दिखा रही, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए इसमें कैसे कैसे बन रहा है। बाकी मैं आपको PDF तो आराम से दे ही दूँगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कह दिया मैंने दे दूँगी तो दे ही दूँगी। और इसका जो आपको PDF मिलेगी वो मैं आपको बता दूँगी आपको कैसे लेनी है भी, ठीक है। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट, ये मतलब ये वाली फाइल कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। अभी ये जो नेक्स्ट फाइल है जो आपकी ये माइक्रो लेसन प्लान की है, B.Ed फर्स्ट ईयर, आप देख सकते हैं ये माइक्रो लेसन प्लान की आपकी ये वाली फाइल है ना। तो इसमें जो अब आपका B.Ed में फर्स्ट ईयर में ये होता है लास्ट में कि आपको 1-2 महीने पढ़ाने जाना होता है ना। आप कोई से भी कॉलेज जा सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसमें आपको पढ़ाने जाना होता है। उसमें इस फाइल में आपको लिखना होता है कि आपने उन दिनों में क्या क्या करा है, आपको रोज़ की उसमें पूरा डिटेल देनी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना होता है, एक सेकेंड। ये रहा इसमें, जैसे आपने कक्षा क्लास को 6 को पढ़ाया है, इसमें देख रखा है पूरा। ये रहा इसमें आपने कक्षा 6 को पढ़ाया, सब्जेक्ट गणित पढ़ाया है, ड्यूरेशन 7 मिनट, है ना, मतलब कितने मिनट पढ़ाया आपने। और टॉपिक क्या था आपका, भिन्न था कक्षा 6 को, ये आपका फर्स्ट डे का बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्किल प्रस्तावना क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन फर्स्ट में मतलब पहले दिन में आपने भिन्न पढ़ाया है। और जो इसमें बताना है आपको छात्र अध्यापक क्रिया कथन, किसमें क्रिया क्या रही है, छात्र की क्रियाएं क्या रही है, घटक संख्या क्या थी, तो इसमें पूरा आपको देना है, ऐसे देना है। चाहे आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसे आराम से बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें आप कोई अदर टॉपिक ले लीजिए, है ना। और ऐसे ही थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिए कैसे कैसे दे रखा है, और उससे आप इसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ के हैं तो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसे ही A to मतलब एग्जैक्ट कॉपी कर देना, ठीक है। ये रहा इसमें पूरा दे रखा है, 13 पेज की ये फाइल है। ये देखिए, ये जो ये इससे बना रखा है, ये मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड। ये जो ये है, ये ब्लैक पेपर नहीं आता वो चिपका रखा है बोर्ड बनाकर, है ना। ये ब्लैक पेपर इसलिए चिपकाया है जैसे हमें दिखाई दे, बोर्ड पर हमने ये लिख कर दिखाया था बच्चों को। और ये जो आपका ये जिससे लिख रखा है ये वाइट स्पार्कल पेन है, तो आप भी ऐसे ही लिख लेना, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारे बना सकते हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी से। इसमें भी देखिए ऐसे कर रखा है, ये आपके पूरे 13 हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल। ये आपकी नेक्स्ट फाइल है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी और आर्ट एंड असिस्टमेंट। तो ये आपकी पूरी फाइल है,
ठीक है, आप इसे पूरा देख सकते हैं। ये आपकी फ़ाइल है आर्ट की, आर्ट एंड कहाँ से आगे सॉरी, ये आपकी पूरी फाइल है आर्ट एंड एस्थेटिक्स की, है ना। आपकी पूरी फाइल है, आप इसे पूरा देख सकते हैं कैसे बना रखा है। इंडेक्स दे रखे हैं इसमें, आर्ट एंड एस्थेटिक की आपकी फ़ाइल है। इसमें कला के बारे में दे रखा है, आर्ट क्या है। तो पूरा आप इसे आराम से ऐसे ही अच्छे से लिख सकते हैं। और पीडीएफ में आपको बता दूंगी कैसे करने हैं। ये देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको 5 चीज़ कुछ बनानी होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। उसके आपको ये पिक्चर भी लगाने होंगे जो आपने बनाई है ना। और उनके बारे में इन्हें लिख रखा है कि ये कैसे कैसे बनाई है। ये बनाई थी तो उसके पूरे पिक्चर भी डाल रखे हैं, है ना। बनाकर फ़ोटो लेनी है और फिर आपको इन्हें पिक्चर उसमें डालनी है। ये पेंटिंग बनाई थी, एक्चुअली ये पेंटिंग मैंने बनाई थी है ना, पर ये फाइल मेरी नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रही आपकी नेक्स्ट फाइल, आप इसे देख सकते हैं। मैथ माइक्रो लेसन प्लान पीडीएफ ये दे रखा है। आराम से आप इसे देख सकते हैं। आपकी भी फाइल एक ऐसी होगी, उसे ही आप डायरेक्ट इसे बना लेना, कॉपी पेस्ट कर देना। आपको देख लेना बस इसमें क्या दे रखा है। टॉपिक मैथ की है, मैथ वाले स्टूडेंट इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर देना, ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। 40 पेज की है, मैं एक एक करके दिखाऊंगी, पीडीएफ दे दूंगी, आप उससे पूरा देख लेना। नेक्स्ट डायरेक्ट इसका से बोल देते हैं। ये रहा पूरा, ये मैं आपको बता देती हूँ 40 दिन का होता है शायद, पता नहीं इसमें कितने दिन का लिख रखा है। मूल्यांकन कर रखा है। खैर ये तो हाँ, हमने क्या करा उससे क्या हुआ, ये तो नेक्स्ट पेज पे तो मूल्यांकन था। ठीक है, आप इसे पूरा देख लेना कैसे बना रखी है। तो बस ये आपकी लास्ट फाइल रह गई है, इसे और देख लीजिए आप। ये भी मैथ का विज्ञान है, ये वैसे सब्जेक्ट है, मैथ है। तो मैंने बताया था कि आपकी कुछ फाइल अलग होती हैं, बाकी सब एक होती है। ह्यूमैनिटीज़ व साइंस वालों के लिए, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, पर कुछ अलग होती है। जैसे माइक्रो प्लान दे रखे हैं, ये सबके अलग होते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं उनके अलग होंगे, और जो मैथ वाले हैं उनके अलग होंगे, क्योंकि वे उनका मैथ ही मेजर सब्जेक्ट होगा, तो उन्होंने उस पर ही बना रखे हैं मैथ साइंस। तो इसका ये जो इनका पूरा क्या बोलते हैं इसे, माइक्रो लेसन प्लान होगा, तो उनका मैथ या साइंस में ही होगा। तो ये दो तीन फाइल ही हैं जो अलग होती हैं, बाकी सब सेम ही होती हैं। तो बाकी सब तो आप ऐसे ही लिख लेना, बस इन्हें थोड़ा सा अलग कर लेना। और आप इससे आइडिया तो ले ही सकते हैं, बाकी आप अपना सब्जेक्ट अलग और टॉपिक अलग करके ऐसे ही बना देना। 40 पेज की है, ये रही 40 पेज की। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। आपको ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से इसे मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से इस फाइल को बना सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बीएड वालों के लिए। इसमें मैंने आपको बीएड के पूरे फर्स्ट ईयर की सभी प्रैक्टिकल फाइल बता दी है। और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, जो इसमें लिखा है बस उतारना है। बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसका ध्यान दे दीजिएगा कि आपका जो स्कूल के भी नाम होते हैं इसमें लेसन प्लान में, उसे थोड़ा सा देख के बस ठीक कर देना। अपने नज़दीकी जो आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, उसका नाम लिख देना। जिसमें आप ये पढ़ाने जाए तो उसका नाम लिख देना, है ना। फ़ोटो भी चिपकाना होता है उसमें स्कूल का, मैंने दिखाया नहीं, यहीं पे कहीं कहीं पे चिपकाना होता है, फ़ोटो भी चिपकाना होता है स्कूल का। और उसके टीचर के बारे में, इन सब का पूरा लेसन प्लान होता है। वहाँ पे क्या क्या आता है, पानी की सुविधाएं कैसी थी, सबके बारे में होता है। तो वो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।